हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे जमादार ग्रेड सेकंड के बारे में, जिसके अंदर से अपन देखेंगे आज इस वीडियो में प्रतिशत के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, जो पीएसआई वालों को मैं थोड़ा सा बता देता हूं मेरे भाई कि जो पीएसआई की जो टेस्ट सीरीज़ का अपन एनालिसिस करते हैं उसका माइनर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। माइनर 2 है साथियों, आपको कल उपलब्ध हो जाएगा। आज थोड़ा सा मेरे को समय कम मिला था, जिसके कारण मैं क्लास नहीं उपलब्ध करवा पाया साथियों। तो आपको कल मैं 100% आपका पहला पेपर और दूसरे दिन साथियों आपको सेकंड पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। जो प्रतिशत के बारे में बात करें तो देखो साथियों, जो जमादार ग्रेड सेकंड है इसके अंदर से साथियों अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा टॉपिक है मेरे भाई। ठीक है, तो परसेंटेज के इतने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्टों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सारे टाइप के मैं सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, वहाँ आपके एग्जाम के अंदर से डिजिट चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो साथियों अच्छा सवाल है। 20,000 है तो देखो साथियों अपन किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे 20,000 और 10% की वृद्धि हो रही तो अपन इसको 110 लिख देंगे और अपन का साथियों अपन 100 कर देंगे। इसको काट दो मेरे भाई, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। इसको डबल मल्टीप्लाई करोगे अपने पास में से कितना हो जाएगा साथियों, 22,000 वो जनसंख्या हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ चुका होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, किसी परीक्षा में जेक को 45% अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 65% अंक प्राप्त करता तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त होते। इस परीक्षा में कोई भी अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर सकता था, यह आपसे पूछा गया है। अब इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, अब जैसे मैंने जो भी पूर्णांक था वो मैंने यहाँ पर से माना पूर्णांक। कितना माना मेरे भाई, मैंने माना पूर्णांक, मैंने अक्स मान लिया। अब अपने पास में से क्या होता है उसी के बारे में अपन बात करते हैं। वो 45% लेकर आता है और 45% लाने के बाद में साथियों वो 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो यहाँ पर से अपन इसको प्लस कर देंगे। वहीं बात करें साथियों, इस अगर वो 65% लेकर आता तो साथियों कितने अंक ज़्यादा मिलते हैं उसको, 6 अंक ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर से 65/100 आ जाता है मेरे भाई, और माइनस का कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया। ठीक है, तो अक्स अक्स वाली टर्म एक तरफ कर लो मेरे भाई, तो ये कितना हो जाता है 45 65 का 0 0 20। ठीक है, 20x/100 आ गया। और साथियों यहाँ पर से जब करते हैं 18 6 कितना हो गए, 24 हो गए। जब यहाँ पर से अपने अक्स की जो वैल्यू निकालते हैं मेरे भाई, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है और अक्स बराबर आपके पास में कितना आता है मेरे भाई, 120 आता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो इसको अपन किस प्रकार से करेंगे साथियों, जो उसकी आय है, मैं आय मान लेता हूँ साथियों कितनी, 100 रुपये मान लेता हूँ, मान लिया। यहाँ पर से साथियों इसका व्यय आ गया, व्यय के साथ में साथियों उसकी बचत आ गई और बचत के बराबर साथियों उसके टोटल कितना आ गया, आय आ गया। यहाँ पर से व्यय कितना मेरे भाई, 80% वो खर्च कर देता है। वहीं बात करें साथियों यहाँ पर से बचत के बारे में, तो साथियों यहाँ पर से कितना कर देता है, वो 20 कर देता है। ठीक है, क्योंकि 80 मतलब खर्च कर देता है तो उसके पास में बचत कितनी होंगी, 20 की होंगी, तो टोटल उसके पास में कितना आ गया, 100 आ गया मेरे भाई। यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, अगर उसके वे में वृद्धि हो जाती है, बता कितना रहा है मेरे भाई, उसके वे में कितने % की वृद्धि हो रही है, 80% की वृद्धि, मतलब 15% की वृद्धि हो रही है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, 80 गुणा 15/100 बराबर आपके पास में कितना आ गया, 12 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा साथियों, यहाँ से अपने पास में से 12 आ गया। अब क्या होता है साथियों, ये तो उसके व्यय में वृद्धि हो जाती है। बाद में ये बोल रहा है कि देखो उसका वेतन है, उसके वेतन में भी वृद्धि हो रही है, मतलब कि उसकी जो वेतन है उसमें 25% की वो वृद्धि कर रहा है। तो देखो साथियों वेतन कितना था, 100 था, तो 25/100 आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल होगा तो अपने पास में से कितना बचा, 25 बच गया। ठीक है, अब क्या होता है साथियों, इन दोनों का अंतर अपने को पता है, क्या होगा मेरे भाई, ये उसकी बचत हो जाएगी। कितनी हो गई मेरे भाई, इन दोनों की जो बचत आई वो आएगी 13। ठीक है, अब क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर से ऊपर की कितनी थी, 20 बचत थी, तो उसका परसेंटेज वृद्धि बतानी है। तो 13/20
20 गुणा 100 कर दो मेरे भाई, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 हो गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया 65% ही उसकी बचत में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल है। सवाल में कहा गया है यदि किसी संख्या में 75% को 75 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर होती है। मूल संख्या ज्ञात करनी है। देखो साथियों, मैं मूल संख्या ए मान लेता हूँ। क्या माना मैंने? मूल संख्या ए मान ली। अब अपने यहाँ से क्या होता है साथियों, उसके अंदर से 75% उसको अपने से क्या करेंगे, देखो साथियों, ए गुणा 75/100 आ गया, और प्लस का 75 और जोड़ दिया आपने, तो इसके बराबर कितने होगी, ए हो गई। इतना अपन ने किया मेरे भाई। तो यहाँ पर से अपन क्या कर सकते हैं, जब इसको अपन हल करेंगे 3/4 आ जाएगा, तो 3/a/4 प्लस का 75 आ गया मेरे भाई, बराबर का ए आ गया। अब अपन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर से जो ए वाले हैं उसको पास में लेकर आ जाओ। 3a/4 माइनस का ए बराबर आपके पास में 75 आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से कितना करोगे, जब आप एलसीएम लेकर करोगे तो अपने पास में से कितना आ जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, तो ये आएगा 3a माइनस का 3a नहीं आएगा साथियों, यहाँ पर से आएगा 4a माइनस का अपन कितना कर देंगे, यहाँ पर से देखो 3a ही कर लेते हैं, एक काम करते हैं। देखो साथियों, ये इधर चला गया, माइनस हो गया ना, तो ये 3a माइनस का 4a बराबर का माइनस का 75 × 4 आ गया। तो यहाँ पर से क्या है साथियों, माइनस का a आ गया, और यहाँ पर से साथियों कितना आ गया, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 300 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर आपके पास में से 300 आ गया। तो वो मूल संख्या क्या थी मेरे भाई, 300 आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल ये दे रखा, देखो, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद में 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने % की कमी होगी, ये पूछा गया है। तो देखो साथियों, उसका जो वेतन है मेरे भाई, मैंने उसको 100 मान लिया। कितना माना, 100 मान लिया। अब क्या होता है साथियों, उसको 15% की मैं वृद्धि करवा देता हूँ, तो वो कितना हो गया, 115 हो गया मेरे भाई। अब क्या होता है साथियों, 15% वृद्धि के बाद में साथियों उसके अंदर से 15% की कमी हो जाती है, तो कितना आ गया साथियों, मतलब कि 85/100 आ गया, और इंटू अपने पास में से 115 आ गया। तो कितना हुआ यहाँ पर से, इसको जब अपन काटते हैं तो अपने पास में जाता है 97.75 आ गया। ठीक है, अब अपने को कमी का परसेंटेज निकालना, तो साथियों 100 में से घटा दो कितना, 97.75 बटा अपने पास में से 100 आ जाता है मेरे भाई, और इंटू 100 आ गया। तो अपने पास में से कितना आएगा, यहाँ से जब कटेगा तो देखो साथियों यहाँ पर से आएगा 2.25 आएगा। ये परसेंटेज में आता है, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौनों में 20% दोषपूर्ण थे और शेष खिलौनों में से 25% खिलौने क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौनों सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या कितनी थी, वो पूछा गया है। अब अपन देखो साथियों क्या करेंगे, जो टोटल खिलौने हैं यहाँ पर से लिख सकते हो, देखो कुल खिलौने कितने मान सकते हो अपन, कुल खिलौना अपने क्या किया, ए मान लिया। अब यहाँ पर से साथियों क्या होता है कि 20% जो खिलौने हैं वो दोषपूर्ण आ जाते हैं, तो a × 20/100 आ गया, बराबर अपने पास में से कितना आ जाता है साथियों, a/5 आ गया। अब क्या होता है कि साथियों जो क्षतिग्रस्त, अब शेष कितने बचे वो देख लो, यहाँ पर से a माइनस का a/5 आ गया, और साथियों यहाँ पर से कितना आ गया, 25% खिलौने हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं इसमें से, तो 25/100 आ गया। जब अपन इसको हल करते हैं देखो साथियों, ये अंदर तो कितना हो जाता है मेरे भाई, अंदर तो बच जाता है आपके पास में से a4, मतलब कि 4a/5 बच जाता है, इधर 1/4 बच जाता है, तो कितना बचेगा, 4a/5 आ गया, इंटू अपने पास में से 1/4 आ गया। जब इसको हल करोगे तो अपने पास में से कितना आ गया, ये बचा a/5 बच गया। इतना बच गया मेरे भाई। अब देखते हैं, देखो इसके अंदर बाद में बताएगा कि जो सही खिलौने हैं वो 4800 हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो टोटल खिलौने कितने थे, वो ए थे। अब इसके अंदर से साथियों अपन क्या करेंगे, इसमें से जो क्षतिग्रस्त हो गए वो घटा दो, और साथ में आपके पास में जो दोषपूर्ण थे वो भी हटा दो, इन दोनों को हटा दो। आपने क्या किया, a/5 किया और a/5 किया, और बराबर अपने पास में से कितना आ गया, 4800 आ गया। ये जो चीज़ दे रखी है मेरे भाई, यहाँ पर से क्या आएगा, a बराबर, यहाँ पर से लिख सकते हो a माइनस का 2a/5 बराबर अपने पास में से 4800 आ गया।
तो साथियों अपन ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या आएगी मेरे भाई, 8000 आएगी। कितनी आएगी, 8000। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल है। यदि एक वर्ग के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो ऐसे के लिए साथियों अपन एक सीधा सा फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, ए प्लस का ए इंटू बी जानते हैं, बटा 100 और इंटू 100 लगा देना। जितने भी कमी हो रही है उसमें से सारी चीज़ें लिख दो। देखो यहाँ पर से 50 आ गया, 50 के साथ में दोबारा से 50 और प्लस का 50 गुणा 50 बटा 100 आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो मेरे भाई। तो यहाँ पर से कितना आ गया, ये तो 100 आ गया और 100 के साथ में 25 आ गया। 125% आपके पास में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को, याद रखना मेरे भाई, 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, वो पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से मैं अधिकृत लोगों की संख्या में क्या मान लेता हूँ साथियों, ए मान लेता हूँ। इसमें से क्या होता है साथियों कि जो 90% लोग हैं, इसमें से बात करें, देखो साथियों 90% लोगों ने क्या किया, वोट डाला और 10% लोगों ने क्या किया, वोट नहीं डाला। अब इसके अंदर से साथियों 2 लोग और आ जाते हैं, जिसमें से देखो साथियों 80% तो वैध हो जाते हैं और 10% है वो अवैध हो जाते हैं। क्या हो गए, अवैध हो गए। अब यहाँ पर से साथियों अवैध वोटों के अंदर से बात हो रही है, तो विजेता को तो 60% मिले और पराजित वाले को 40% मिले। ये आपको पता है, आराम से पता चल चुका है। अब देखते हैं, देखो और बाद में क्या कहा कि उस विजेता को इतने मतलब कि 64,800 वोट प्राप्त हुए, तो इसको अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसको टोटल वोट कितने थे, ए आ गया और साथ ही अपने पास में से 90% आ गया और साथ ही दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो 80% लिख दो और फिर बाद में दोबारा से करोगे तो 60% लिख दो और बराबर अपने पास में से 64,800 लिख दो। लिख दिया। यहाँ पर से साथियों अपन क्या करेंगे, ए आ जाता है 90/100 कर दिया, दोबारा 80/100 कर दिया, 60/100 कर दिया मेरे भाई। तो यहाँ पर से 64,800 ये आ जाता है, इतना कर दिया। 0 से 0 कैंसिल कर दो मेरे भाई। तो आप आराम से ए की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। तो वो कितने आ जाती है मेरे भाई, वो आ जाती है मेरे भाई 1,50,000, 1.5 लाख आ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 है। 20% लड़के हैं, 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं। कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, वो पूछा गया है। अब इनका अनुपात दे रखा है मेरे भाई। जैसे बॉयज़ हैं, बॉयज़ कितने मेरे भाई, 500 आ गए, मैं मान लेता हूँ इनको। दूसरा जो क्योंकि अनुपात दे रखा था उस हिसाब से अपन मान रहे हैं इसको। और गर्ल्स कितने मेरे भाई, यहाँ पर से 600 अपन इसको मान लेते हैं। अब साथियों यहाँ पर से क्या होता है कि 20% लड़के और 25% लड़कियाँ हैं, वो छात्रवृत्ति धारक आपको देखने को मिलती है। मतलब कि साथियों 20% लड़कों के अंदर से साथियों 80% लोग हैं, वो क्या हैं, छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनको। तो अपन क्या करेंगे, 500 गुणा 80, ठीक है, और बटा 100 आ जाता है, मतलब कि 400 लोगों को नहीं मिलती है। वहीं ऐसा ही गर्ल्स में बात करें तो साथियों कितना है, यहाँ पर से 600 है और 600 में से 25% को मिल रही है और 75% को नहीं मिल रही है। तो 75/100 आ जाता है। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 450 आ जाता है। अब क्या होता है साथियों, ये 400 और 450 लोग हैं, इनको साथियों क्या है कि छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, परसेंटेज में पूछा गया है। तो टोटल कितना करोगे, 400 प्लस का साथियों 450, ठीक है, और बटा कितना आ गया, टोटल कितना है, 600 और 500, 1100 जोड़ दिया अपने। तो यहाँ पर से 1100 हो गया, परसेंटेज में आपको बताना है मेरे भाई। तो ये कितना हो जाता है, ऊपर हो गया मेरे भाई 850, 850 और बटा 1100 आ गया, इंटू अपने पास में से 100 आ जाता है। ठीक है, जब इसको अपन ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो कौन सा सही बैठ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर से 2 जीरो से 2 जीरो काट दे तो 850/11, 850/11 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी वाला सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं और लास्ट सवाल अपना 10-10 सवाल ले रहे हैं, जिससे अपना जल्दी जल्दी रिवीजन हो रहा है मेरे भाई। जितने भी टाइप हैं सारे टाइपों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सवाल दे रखा है मेरे भाई, संख्या ए संख्या बी की 8 गुणी है, संख्या बी
संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों, संख्या बी है और संख्या ए है, इन दोनों के बारे में बता रखा है कितने कितने गुणी है मेरे भाई। ये तो देखो साथियों अक्स जाती है और इसको मैं इसको 8 अक्स बता देता हूँ, जो चीज़ें आपने पास में दे रखी है। अब कितनी कमी है मेरे भाई, वही बात करें, 8 अक्स माइनस का अक्स बटा 8 अक्स आ जाता है और इंटू अपने पास में से 100 कर दो मेरे भाई, तो ये कितना आ गया 7 अक्स बटा 8 अक्स, कितना आ गया 7 अक्स बटा 8 अक्स और इंटू अपने पास में से 100 आ गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में से कितना आएगा 87.5% आएगा और ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा साथियों। तो ये थे साथियों आपके परसेंटेज के जितने भी टाइप होते हैं उन टाइपों के बारे में अपन ने बेसिक चर्चा की, जो आपके जमादार में आने लायक हैं उन्हीं सवालों के बारे में अपन ने चर्चा की मेरे भाई। आगे अपन वीडियो में चर्चा करेंगे आपका जो प्रॉफिट लॉस वाला टॉपिक है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।